हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का एक और क्वेश्चन, जो आपकी क्लास 10th की बुक की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है। इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, इसमें हमको सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। उसके बाद में अगर उनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो हमको एलिमिनेशन मेथड से उनको सॉल्व करना है। अब हमारा काम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना जो दो वेरिएबल्स में हो। तो दो वेरिएबल्स हमको क्या चूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो आपको समझ में आ गया है कि आपको नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है। तो हम इन्हीं को वेरिएबल की तरह चूज करेंगे और क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे ये जरा आप लोग ध्यान दीजिए। हम स्टार्ट करेंगे कि लेट द एज ऑफ नूरी बी x ईयर्स। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताती रही हूँ कि आप जो भी वेरिएबल यहाँ पर चूज़ करते हैं उनकी यूनिट ज़रूर लिखनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एज लिया है तो ईयर्स लिखा है, आप वेट ले रहे हैं तो केजी लिखिए, आप कॉस्ट ले रहे हैं तो आप रुपीज़ लिखिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है और बोर्ड में आपको इनके मार्क्स भी मिलते हैं। अब इसके बाद में हम दूसरा आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, वो होगा एज ऑफ सोनू बी बाय ईयर्स। ठीक है, अब हमको इक्वेशन फॉर्म करना है। आपके जब भी एज वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपने नोटिस किया है कि क्वेश्चंस में कंडीशन गिवन होती हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है 5 years ago, तो ये जो कंडीशंस होती हैं इनको आप पहले ही लिख दीजिए। तो जब आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो आपको इजी रहेगा और आपकी कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। तो हम सबसे पहले वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनकी एज और लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5 years ago, 5 years ago। अब 5 years ago एज ऑफ नूरी। अब देखो, अगर आपकी एज x ईयर्स है तो 5 years ago कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 years। ठीक है ना। एज ऑफ सोनू ये कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 years। ठीक है। अब इसके बाद में अगली कंडीशनल अपने पास में गिवन है वो है 10 years। तो 10 years के लिए हम कैसे लिखेंगे, 10 years के लिए 10 years लेटर यानी 10 साल बाद में। तो 10 years लेटर अब आपकी एज मान लीजिए अभी x है और कोई आपसे कहता है 10 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप क्या करोगे। अगर आज आपकी एज 14 है तो आप क्या करोगे, 10 साल बाद, क्या सिंपल सी बात है, 14 + 10 कर दोगे। तो सेम एज यहाँ पर हमने एज क्या ली थी, x। तो अगर 10 साल बाद की बात की जाएगी तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एज ऑफ नूरी x + 10 years और एज ऑफ सोनू ये हो जाएगी y + 10 years। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम इनके लिए इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। अब पहली कंडीशन है हमारी 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जब हमने ये चीज़ लिख ली तो उसके बाद इक्वेशन बनाना हमारे लिए कितना आसान है। एज ऑफ नूरी लिखा है, 5 years ago वाली कंडीशन कर रहे हैं, तो नूरी की एज कितनी है हमारी, x - 5। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अपनी इक्वेशन बना लेंगे। तो अब हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अपनी इक्वेशन बनाई। तो पहले लिखा है नूरी, नूरी का हमने देख लिया 5 years ago क्या है, x - 5। ठीक है, फिर इक्वल वॉज विल इज आता है तो आपको मालूम ही है, तो हम इसको इक्वल से रिप्लेस कर देते हैं। फिर है थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 times एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज क्या हो गई, y - 5। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे y - 5 और इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आपकी इक्वेशन इस तरह से फॉर्म होगी, x - 3y। ये मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे ले रही हूँ। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, x - 3y + 10 = 0। क्लियर हुआ बेटा।
ये हमने इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब सिमिलरली सेकंड कंडीशन लेके हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद हम लिख देंगे ऑल्सो। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है अपनी 10 ईयर्स लेटर वाली। 10 ईयर्स लेटर नूरी, एज क्या है नूरी की x + 10, तो ये हमारे पास में हो जाएगा x + 10 इज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ट्वाइस सोनू था आपका y + 10, तो आपने ये भी लिख दिया। आप देख रहे हो ना कितनी इजीली इक्वेशंस फॉर्म होती जा रही हैं। मैंने ये यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे केवल इन वर्ड्स को मैं मैथमेटिकली इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करती जा रही हूँ और ये मेरी अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म होती जा रही है। कोई नया काम नहीं है, ये आप लोग पहले भी 8th 9th में कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। मैं और ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता देती हूँ कि जिससे अगर कहीं आपका कोई पुराना डाउट भी रह गया हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो ये हमने दोनों इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हमारा काम क्या है, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। एलिमिनेशन मेथड याद है ना कि हम लोग x या y के कोफिशिएंट्स को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, जिससे कि ये वेरिएबल्स हमारे एलिमिनेट हो जाएं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में x के कोफिशिएंट तो ऑलरेडी इक्वल ही हैं, दोनों x हैं यानी 1 1 कोफिशिएंट है। तो क्या हमको इनको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। इससे हमारा एक स्टेप और कम हो गया। अब हम सीधे सीधे क्या कर देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको किस इक्वेशन में से किस को सब्ट्रैक्ट करना है, आप किसी को किसी में से भी कर सकते हो। तो मैं एक काम करती हूँ, अभी फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। आप देखो फटाफट काम करेंगे अपन, पर पहले सब चीज़ लिख के आना ज़रूरी है। मैं पूरा लिख के इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वहाँ पर स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। स्टेप मार्किंग के लिए हर एक चीज़ परफेक्ट वे में लिखना ज़रूरी है। तो अब इसके बाद आपको कैसे लिखना है वो देख लो आप। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट। ठीक है, अब हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया किस में से, सेकंड में से। तो ये सेकंड इक्वेशन पहले मैंने लिख दी है और फर्स्ट इक्वेशन x - 3y + 10 = 0। अब ये हमने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, साइन चेंज होंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो x एंड x कैंसिल हो जाएंगे, आपको दिख रहा है। यहाँ पर +3y में से 2y सब्ट्रैक्ट किए तो y बचेगा। ये दोनों नेगेटिव साइन है यानी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, पर नेगेटिव 20 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ गई, 20। अब y की वैल्यू मिल गई, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास में x का आंसर आ जाएगा। अब हम मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने अपनी लिखी रहने दी है, यहाँ पर x - 3y + 10 लाइए यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। अब हम यहाँ लिख लेते हैं सब्सटीट्यूटिंग y = 20 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, वैसे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग में भी लिख चुके थे कि इक्वेशन फर्स्ट हमारी कौन सी है, x - 3y + 10 = 0। तो x - 3 × y की वैल्यू थी 20 + 10 = 0। ये हमने सॉल्व किया। 60 + 10 = 0, x = 50। तो ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए। पर हम वहाँ पर एग्ज़ाम में किस तरह से अपना आंसर लिखेंगे, वहाँ पर x एंड y तो नहीं निकालना है ना, आपको x एंड y तो कहीं दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। तो आपको क्या फाइंड करना है, नूरी और सोनू की एज। तो अब आप कैसे लिखोगे, सो एज ऑफ नूरी, वो हमने x ली थी तो ये लिखेंगे 50 और इसके साथ में क्या लिखेंगे, ईयर्स। और एज ऑफ सोनू ये आप लिखेंगे 20 क्योंकि y की वैल्यू 20 थी हमारी, 20 ईयर्स। इस तरह से पूरा क्वेश्चन सही से स्टेप बाय स्टेप आप करके आओगे। और भी अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स दिए हैं, आप अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।
इस अकेले क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं, इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं अगर आरडी का, आरएस का, सैम्पल पेपर्स का, तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। ओके।